मोहतरम नाज़रीन, आज आपके दिलों से बात करने आए हैं। जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ न कुछ सिखाता है, कभी खुशी, कभी गम और कभी वो दुआएं जो दिन रात मांगने के बावजूद कबूल नहीं होते। आप में से कई लोग आज इस वक्त किसी दुख, किसी परेशानी या किसी बेबसी के आलम में बैठे होंगे। दिल में एक सवाल होगा, या अल्लाह, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? लेकिन सुने, अल्लाह की रहमत हर गम से बड़ी है, हर दुख से ज्यादा वसीआ है। वो हमारे दिलों की हर हालत को जानता है। लेकिन अल्लाह ने हमें एक हल दिया है, एक ऐसा अमल जो न सिर्फ हमारी दुआओं को जल्द कबूल करवाता है, बल्कि हमारी जिंदगी के रास्ते की हर रुकावट को भी हटा देता है। और वो अमल है सिदका। जिंदगी की राह में जो दर्द का सामान है, सिदका है वो अमल जो रब की पहचान है। ये दुआओं के दर खोलता, खुशबू सा फीलता, हर गम मिटाता, दिलों को सुकून बख्शता। नबी करीम ने फरमाया, सिदका बलाओं को दौर करता है और उम्र में इजाफा करता है। तिरमिज़ी, ये सिर्फ एक जमला नहीं, ये जिंदगी बदलने वाली हकीकत है। सिदका वो अमल है जो आपकी मुश्किलात को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये वो खुशबू है जो हर दुख के माहौल को खुशियों में बदल देती है। सोचें, अगर आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए, दुआएं कबूल हो जाएं, मुश्किलात खत्म हो जाएं, तो ये कैसा लगेगा? और उसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमसे बड़ी बड़ी रकमें नहीं मांगता, वो हमसे सिर्फ नीयत की पाकीज़गी मांगता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके लिए दोगुना इज्र है। सूरत बकरा। अब आपको शायद ये लगे कि सिदका करने के लिए बहुत माल और दौलत चाहिए, लेकिन ये गलत फहमी है। सिदका सिर्फ पैसों से नहीं होता। आप एक बीमार को दवा दे दें, किसी को खाने के लिए रोटी दे दें, किसी का दिल खुश कर दें, ये सब सिदका है। नए साल का आगाज हो चुका है। ये वो वक्त है जब हम अपनी जिंदगी के लिए कुछ नए इरादे करते हैं, कुछ दुआएं मांगते हैं और अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि ये साल हमारे लिए बरकतों से भरा हो। तो आज मैं आपको दो छोटे मगर बड़े अमाल का सिदका बताने आया हूं, जो आपके साल को दुआओं की कबूलियत और खुशियों से भर देगा। जरा सोचें, क्या आप तैयार हैं उस साल को अपनी जिंदगी का बेहतरीन साल बनाने के लिए? आइए हम मिलकर जानते हैं वो दो अमाल क्या हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला सिदका। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे सिदके के बारे में बताने आया हूं जो न सिर्फ दुनिया में कामयाबी का जरिया है, बल्कि आखिरत में भी बेपनाह उजर का सबब बनेगा। ये सिदका है पानी पिलाना। पानी, जो जिंदगी की बुनियाद है, हर जानदार की बका का जरिया है। अल्लाह ने हमें उस नामत से नवाजा है और हमें सिखाया है कि इस नामत को बांटना कितनी बड़ी नेकी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे बेहतर सिदका पानी पिलाना है। सुनन निसाई। जरा रख कर सोचें, दुनिया में कितने लोग हैं जो पानी की कमी का शिकार हैं? कितने गांव, इलाके और लोग ऐसे हैं जो साफ पानी के लिए मैलों सफर करते हैं, और कितने जानवर प्यास की शिद्दत से दम तोड़ देते हैं। अगर हम किसी की प्यास बुझाते हैं तो अल्लाह के यहाँ ये अमल कितना महबूब होगा। रसूलुल्लाह का एक और फरमान है, जब बनी आदम फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। सिदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। सहीह मुस्लिम। पानी पिलाना सिदका जारिया है। ये वो अमल है जो आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए नेकियों का सबब बनता रहेगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने पानी को हर जानदार की जिंदगी का सबब बनाया। सूरत अन्बिया। ये आयत हमें याद दिलाती है कि पानी न सिर्फ अल्लाह की सबसे बड़ी नामत है, बल्कि उसके बगैर कोई जिंदगी मुमकिन नहीं। जब आप किसी को पानी पिलाते हैं तो आप एक जिंदगी को सहारा देते हैं, और यही अमल अल्लाह की रहमत और बरकत को आपकी जिंदगी में खींच लाता है। कतरा कतरा जिंदगी का राज है, यही तो अल्लाह की खास नवाज है। प्यासे को जो पिलाए जामे कर्म, इस पर रब की रहमत आम है। रसूलुल्लाह का एक खूबसूरत वाक़या सहीह बुखारी में बयान किया गया है। आपने फरमाया, एक शख्स रास्ते में जा रहा था, उसे सख्त प्यास लगी। उसने एक कनवे से पानी पिया, फिर देखा कि एक किता प्यास की शिद्दत से मिट्टी चाट रहा है। उसने कहा कि ये किता भी मेरी तरह प्यासा है। चनांचा उसने अपने जूते में पानी भरा और कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ने उसके इस अमल की कदर की और उसके गुनाह मुआफ कर दिए। सहीह बुखारी। जरा सोचें,
अगर एक जानवर को पानी पिलाने से अल्लाह इतना राजी हो सकता है कि गुनाह मुआफ कर दे, तो किसी इंसान की प्यास बुझाने का अजर कितना अजीम होगा। उस नए साल का आगाज इस अजीम सदक़े से करें। किसी मस्जिद में पानी का कूलर रखवाएं, किसी गांव में कनवा खदवाएं या सड़क किनारे पानी के सबेल का इंतजाम करें। और अगर ये मुमकिन न हो तो कम से कम किसी प्यासे को पानी पिला दें। ये अमल न सिर्फ आपके गमों को सुकून में बदलेगा, बल्कि आपकी दुआओं को अल्लाह के करीब कर देगा, इंशाअल्लाह। दूसरा सिदका, खाना खुलाना। भाइयों और बहनों, सोचें, हम अपनी जिंदगी में कितनी दुआएं करते हैं। किसी के लिए सेहत मांगते हैं, किसी के लिए रिज्क, और कभी अपने दिल की मुरादों के लिए अल्लाह के सामने झुकते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि वो कौन सा अमल है जो हमारी दुआ को जल्दी कबूल करवाने का जरिया बन सकता है? हमारे प्यारे नबी ने हमें उसका जवाब दिया है। आपने फरमाया, जिस घर में मेहमान आता है और उसे खाना खिलाया जाता है, वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और दुआएं कबूल होती हैं। मुस्नद अहमद। भूख से लड़ता है जो दिल बेकिस, खाने से भर दे किसी का दस्ते खाली। ये अमल रब की रिजा का रास्ता है, दुआओं का खजाना और सुकून का हवाला है। अब जरा गौर करें, एक मेहमान को खाना खुलाने से इतनी बड़ी बरकत मिलती है तो सोचें, अगर हम किसी भूखे को खाना खुलाएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, तो अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम होगा। कुरान मजीद में खाने की अहमियत को बार बार बयान किया गया है। अल्लाह फरमाता है, और वो उसकी मोहब्बत में मुस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खुलाते हैं। सूरत धर। ये आयत हमें सिखाती है कि खाना खुलाने का अमल अल्लाह की मोहब्बत के लिए होना चाहिए, न कि दुनियावी मकासद के लिए। खाना खिलाना इस्लाम में एक अजीम नेकी और अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन जरिया है। ये अमल ज़रूरतमंदों की भूख मिटाता है और अल्लाह के यहाँ दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने रिश्तेदारों और गरीबों को खाना खिलाओ और सलाह रहमी करो। सहीह बुखारी। आपने ये भी फरमाया, जिसने एक रोज़ादार को इफ्तार करवाया, उसे रोज़ादार के बराबर इज्र मिलेगा, बगैर उसके कि रोज़ादार के इज्र में कोई कमी हो। तिर्मिदी। उन्हीं हदीस से ये वाज़ेह होता है कि खाना खुलाना न सिर्फ दुनियावी बरकत का सबब बनता है, बल्कि आखिरत में भी बेहिसाब इज्र का जरिया है। आप सब जानते हैं, आज के दौर में कितने लोग ऐसे हैं जो भूख से परेशान हैं। आपके आसपास शायद कोई ऐसा शख्स हो जिसने दिन भर कुछ न खाया हो। अगर हम अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर किसी ज़रूरतमंद को दे दें या किसी ऐसे शख्स को खाना खिलाएं जो सफ़र में हो, तो अल्लाह के यहाँ उसका अज्र बेहिसाब है। ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी को बड़े पैमाने पर दावत दें। एक रोटी, एक वक्त का खाना भी सिदका बन सकता है, बशर्ते का नीयत खालिस हो। और याद रखें, ये सिर्फ इनफरादी अमल नहीं है, बल्कि उससे पूरे माशरे में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जाता है। जब हम किसी के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो ये अमल सिर्फ उनकी भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक रास्ता है। और यही रास्ता हमारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है और दिलों को जोड़ने का बेहतरीन जरिया बनता है। तो आएं, हम सब अपनी जिंदगियों में ये अमल शामिल करें। उस नए साल के आगाज पर इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। भूख मिटाएं, दिल जीतें और अपनी दुआओं को अल्लाह के करीब करें। खाना खुलाएं, दिल जीतें और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलें, क्योंकि ये वो सिदका है जो हमारी दुनिया भी बदल सकता है और आखिरत भी संवार सकता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और मज़ीद इस्लामी तालीमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।